गिरिराज जी की लीलाओं में अष्टछाप के कवियों में श्री सूरदास जी महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे, जिसमें कथा प्रसंग पहुंच गया था। सूरदास जी का जन्म हमने श्रवण किया, सिही गांव में हुआ। फिर वहां से 6 वर्ष की आयु में घर से निकल गए। लगभग 12 वर्ष तक किसी जगह पर रहे। वहां पर कुछ देर तक लोगों को बताते थे शकुन वगैरह। फिर वहां उनको ठीक नहीं लगा रहना। सोचा कि मैं तो भजन करने निकला था, ये तो लोग ही इकट्ठे हो गए। तो 14 वर्ष जब ऐसे निकल गए तो फिर वहां पर सूरदास जी पहले वहां से छोड़ करके आए थे 12 वर्ष की आयु में। फिर काफी साल एक जगह और रहे, 14 साल रहे रुनकता में। उसके बाद लगभग 32 वर्ष की जब आयु हो गई है, तब इनके मन में विचार आया कि गुरु भी करना चाहिए, कोई गुरु भी होने चाहिए। तब फिर इनको श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुए गौ घाट पर रुनकता में। वल्लभाचार्य जी ने इनको ब्रह्म संबंध कराया और वल्लभाचार्य जी की कृपा से इनको लीला दर्शन होने लगे। भागवत की अनुकर्मिका सुनाई है, जिससे सारी लीला दर्शन होने लगे। जैसी जैसी लीला सुनते गए, सारी लीलाओं पे पद लिखे हैं। घुटमन घुटमन चलना, ठाकुर जी का जैसे जैसे बड़े हुए हैं कृष्ण जन्म से लेकर के सारी लीलाओं के पद सूरदास जी महाराज ने लिखे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं इनके। शोभित कर नवनीत लिए, घुटमन चलत रेणु तन मंडित, मुख दाढ़ी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक किए, लट लट कानी मनोमत मधुपव, गन मादक मधुहि पिए, कटुला कंठ वज्र के हरि, नख रजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल ही, एही सुख का सतकल्प जिए। 7 कल्प जो है सुख जो है वो इस एक क्षण के सुख के बराबर जो है वो नहीं है, जो इस क्षण में कृष्ण को दर्शन करते हुए सुख मिल रहा है। कृष्ण ने हाथ में नवनीत मक्खन का जो पेड़ा है लिया हुआ है और यशोदा जी के आंगन में डोल रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद गाए। अब आगे बता रहे हैं सूरदास जी की लगभग फिर ज्यादातर समय वल्लभाचार्य जी ने जब इनको दीक्षा प्रदान कर दी, पहले तो गोकुल में विराजे, फिर वल्लभाचार्य जी इनको ले गए थे गिरिराज जी में। श्रीनाथ जी के दर्शन करते ही निहाल हो गए। वहां श्रीनाथ जी की ही सेवा करी है इन्होंने। लगभग 32-33 वर्ष की आयु में गिरिराज जी आ गए थे और 105 वर्ष की आयु तक सूरदास जी महाराज गिरिराज जी में ही रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 32 की आयु में आए, 32 या 33 तो 72 वर्ष लगभग। 105 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, 72 वर्षों तक गिरिराज जी में ही रहे हैं परासोली गांव में। और श्रीनाथ जी के मंदिर में पदगान की सेवा की है। मंगला से लेकर राजभोग तक का पद गायन करते थे और फिर उत्तापन से लेकर के शयन तक। नियम होता है ठाकुर जी का, पहले सुबह मंगला होती है, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। तो मंगला में ठाकुर जी को जनरली जो भोग दिया जाता है, माखन मिश्री का भोग दिया जाता है। ये सब सेवाएं सबको पता होनी चाहिए जिन्होंने घर में ठाकुर रखे हैं। हो सके तो इतना तो करो, ठाकुर जी को सुबह मंगला में माखन मिश्री का भोग दे करके ही जगाया जाता है। उठते ही लाला को भूख लगती है। जैसे बच्चा, जिन माताओं ने बच्चों का पालन किया उनको पता है लाला को, बच्चे को दूध देना पड़ता है, छोटे बच्चे को सुबह रात को 2-3 बजे उठ के भी देना पड़ता है कई बार। तो इसी प्रकार ठाकुर जी को उठते ही माखन मिश्री का भोग देते हैं। फिर उसके बाद मंगला आरती हुई। मंगला आरती के बाद लगा लो भोग, या पहले लगा दो, एक ही उसमें मंगला के बाद ही लगता है। उसके बाद फिर ठाकुर जी का थोड़ी देर का विश्राम होने के बाद फिर श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भोग लगता है, उसमें बाल भोग बोलते हैं। उसमें कलेवा में यही खिचड़ी इत्यादि हो जाती है, ज्यादा हैवी नहीं होता, थोड़ा कुछ भी मठ में मंदिर में ऐसे ही बनता है। पोहा बना दिया, खिचड़ी बना दी, ये वाला भोग। फिर श्रृंगार आरती, श्रृंगार दर्शन खुलते हैं सबके लिए। श्रृंगार दर्शन हो गया। श्रृंगार दर्शन के बाद उसके बाद राजभोग होता है ठाकुर जी का 12 बजे करीब, जब ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं। तो ये राजभोग जो होता है, इसमें ये भावना होती है कि भगवान को वन में ही भोग लग रहा है। तो सारे जो गोपियां भोग बना करके लेके जाती है। हमारे भक्ति में ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर पद गाया है इसके लिए, भज भक्त वत्सल गौर हरि। बड़ा सुंदर कीर्तन है, जिसको गा के लिखते हैं कि कैसे सुबल श्रीराम आदि सब इकट्ठे हो गए हैं और भोग आरोग रहे हैं। गोपियां मक्खन लेकर के आ गई, अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके लाई हैं। तो इस तरह से राजभोग ठाकुर जी को चरवे चुष्य लेह और पेय 4 प्रकार के भोजन होते हैं। चुबाकर खाने वाले, चूस कर खाने वाले, पी कर खाने वाले और चाट कर खाने वाले, चटनी इत्यादि। 4 प्रकार के चरवे चुष्य लेह और पेय और 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कटु, तीक्ष्ण, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्ष्ण, कषाय। 6 प्रकार के रस होते हैं। कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, कषाय, इस प्रकार से कशैला। तो ये सारे 6 प्रकार के रस होते हैं भोजन में। 6 प्रकार के भोजन ठाकुर जी को प्रस्तुत किए जाते हैं।
रस, 6 प्रकार के रस और 4 प्रकार के चूस के खाने वाले, चबाकर खाने वाले, चाट कर खाने वाले और पीने वाले, 4 प्रकार के भोजन। इतना भोग ठाकुर जी को, जहां साक्षात सेवा होती है ना, वहां 4 प्रकार के ये व्यंजन, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, प्रसाद स्वाद अन्न तृप्तन हरिभक्त संगान, इस प्रकार से भोग लगता है। राजभोग, राजभोग के बाद ठाकुर जी का शयन हो जाता है, फिर 2 घंटे मंदिर में दिन में। फिर उत्थापन होता है, उत्थापन में ठाकुर जी को जगाया जाता है, फिर फ्रूट का भोग दिया जाता है ठाकुर जी को। जो भी मौसमी उस समय मौसम का फ्रूट आ रहा है उसका भोग ठाकुर जी को लगता है। फिर भोग लगा करके मौसम का, फिर कीर्तन होता है ठाकुर जी के आगे बैठ करके, पद गाए जाते हैं हमारे मठ में, हमारे भक्तिनोद ठाकुर जी के, नूतन ठाकुर जी के पद। फिर कथा हो जाती है। उसके बाद ठाकुर जी को शयन आरती के पहले रात को भोग जाता है, दूध का भोग जाता है शयन आरती के समय। फिर शयन आरती हो जाती है, पहले शाम की आरती होती है, संध्या आरती, फिर शयन आरती होती है रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद, भोग लगने के बाद फिर ठाकुर जी का शयन हो जाता है। इस प्रकार से इतनी सेवा होती है भगवान की। लेकिन जो गृहस्थी है वो इतना नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जो दीपक है वो जरूर 2 समय जोड़ना चाहिए, सुबह और शाम को। और ठाकुर जी को कम से कम 3 बार तो कुछ ना कुछ भोग दे दो। अगर आप अपने लिए नहीं बना रहे हो, कई लोग नहीं खाते रात को ज्यादा लेट, तो ठाकुर जी को फिर वहां पर सूखा मेवा इत्यादि रख करके दूध भोग दे सकते हो रात को। ठाकुर जी को जिस हिसाब से भी आप घर में लड्डू गोपाल रखें, कैसे भी सेवा करो, उसमें बहुत ज्यादा नियम नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी की रसोई है, रसोई ठाकुर जी की होती है। रसोई मिलाकर के और मंदिर मिलाकर के पूरा तब मंदिर बनता है, आधा रसोई और आधा मंदिर मिलाकर के, क्योंकि रसोई में सारे भोग जो होने वो ठाकुर जी के लिए बनेंगे। ये नियम है, यही भावना होनी चाहिए। इस तरह से मंगला से लेकर के राजभोग तक के पद गाते, फिर उत्थापन हो जाता शाम को, शयन आरती तक सेवा करते। बीच में प्रासोली आ जाते थे दोपहर के समय 12 बजे के बाद 4 बजे तक। ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते इनके साथ। एक बार दोपहर को नीचे आ गए अपनी कुटिया में, प्रसाद पाने बैठे सूरदास जी महाराज। परासोली में इनका स्थान है। आज तो सादुल शहर के भक्तों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, अभी देखा था, हमारे मित्तल जी थे, प्रभु जी सारे, संजीव प्रभु जी, बाला दीदी, सारे सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं। अभी सब लोग लाइव बैठे हैं या सो गए? बाला दीदी है अनम्यूट? हाँ जी, हाँ जी संजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैमरा ऑन कर लिया उन्होंने। तो यहाँ कहते क्या हुआ, प्रसाद पाने बैठे कुटिया में, और फिर क्या हुआ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, संजीव प्रभु के घर से है ना ये, ना उधर दूसरे मित्तल जी के। हाँ जी, गोपाल प्रभु जो थे, वो गोपाल नाम का सेवक था, जो वल्लभाचार्य जी ने क्या कर रखा था, इनकी सेवा में नियुक्त कर रखा था, इनकी श्री सूरदास जी महाराज, क्योंकि इनको दिखता नहीं था, तो वही सारी इनकी सेवा करते थे, इनको भोग इत्यादि देते थे, या कोई पानी चाहिए, कुछ चाहिए वस्तु, वही लेकर के जाते थे मंदिर तक सूरदास जी महाराज जी को। तो गोपाल नाम का सेवक परोस रहा था, जल रखना भूल गया और प्रसाद परोस कर गाय की सेवा करने चला गया। वो तो अपना प्रसाद पाते पाते सूरदास जी के गले में प्रसाद का ग्रास अटक गया। आंख बंद है और जल टटोल रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, लेकिन जल नहीं मिल रहा। प्राण संकट पे आ गए, बोले गोपाल जल कहाँ है? जैसे ही बोला, नकली गोपाल ने तो सुना नहीं, असली गोपाल ने सुन लिया मंदिर में, और जल्दी से ठाकुर जी अपनी सोने की झारी लेकर के आ गए और रख के चले गए। सूरदास जी को तो दिखा नहीं, कुछ दिखता नहीं है इनको, तो जल पी लिया इन्होंने और बड़ा अलौकिक स्वाद आया जल में से। पीछे सेवक गोपाल आया, उसको याद आया मैं तो जल ही रखना भूल गया था। देखा तो ये तो प्रसाद पाकर आचमन भी कर चुके हैं। सूरदास जी बोले, जो उसने कहा कि आपने आचमन कैसे कर लिया? बोले तूने अपना नाम ऐसी गोपाल रख लिया, असली गोपाल तो मेरे गोवर्धन नाथ हैं। अब शाम को सूरदास जी महाराज मंदिर पहुंचे, मंदिर में देखा तो वहां सोने की झारी को लेकर के खोज मची हुई है। सोने की झारी कहाँ चली गई? झारी मतलब जल का पात्र, झारी का अर्थ होता है जल का पात्र इस संप्रदाय में। तो सोने की झारी की खोज मची तो सूरदास जी बोले इसका चोर मैं ही हूं। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। गुसाई जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने सारी बात बताई। बड़ा सुंदर सूरदास जी के पद हैं। जब सूरदास जी पहले रुनकता में रहते थे ना, तो वहां पर सूरदास जी के साथ अक्सर विपत्तियां हो जाती थी, कभी कभी हाईवे पे आ जाते। ये हाईवे अभी भी वहीं पे, पहले भी उसी समय भी ये राजमार्ग था, शेषास्तूरी मार्ग जो है। तो ठाकुर जी इनको कभी कभी झाड़ियों की तरफ चले जाते, इनको तो दिखता नहीं था, आंख पुतलियां ही नहीं थी, यहाँ पर मांस था। तो ठाकुर जी इनको आकर कई बार बचा बचा करके जाते थे, रूप धारण करके अलग अलग। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ गोपाल नाम का सेवक रख दिया वल्लभाचार्य जी ने, वो सारी सेवा करता था। तो एक बार सूरदास जी के मन में आया कि अब तो ठाकुर जी का अनुभव होता ही नहीं कोई। पहले तो ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते थे, तो बड़ा सुंदर पद गाया कि जो विपत्तियां थी पहले वाली वो नहीं रही, अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले होती थी। क्योंकि विपत्ति होती थी तो ठाकुर जी आते थे। जैसे कुंती माता ने भगवान को बोला था कि आप मुझे दुख प्रदान करो। कृष्ण बोले सारे लोग संसार के सुख मांगते हैं, तुम क्यों दुख मांगती हो?
बोली मैंने देखा जब जब मेरे पुत्रों पर दुख आया, संकट आया, तो तुम हमारे पास में थे, मुझे तो तुम पास में चाहिए, इसीलिए तुम तभी पास में होते जब हम पर संकट आते हैं। हमेशा तुमने हमारी रक्षा की है, लक्ष्य ग्रह से हमको बचाया, भीम को खिला करके वहां पानी में गिरा दिया था, उस समय उसकी रक्षा की, इसलिए तुम हमको दुख प्रदान करो ताकि हर समय अनावरत हमको तुम्हारे दर्शन होते रहे कृष्ण। ऐसा कुंती देवी ने भगवान से मांगा था। इसी प्रकार सूरदास जी महाराज जी ने दिनों को याद करके उन दिनों को बड़ा सुंदर पद गाया। अब वे विपदा हूं ना रही, मनसा करी सुमृत है, जब जब मिलते थे तब ही। जब कहते मन से स्मरण करता था, विपत्ति आती थी तभी मिलते थे। अपने दीन दास के हित लगी, फिरते संग संग ही। तब मेरे जैसे दीन के संग संग ही फिरते थे आप। लेते राख पलक गोलक जो, संतत तीन सब ही। कहते जैसे आंख पुतली की रक्षा करती है, आंख की जो पलक है वो अंदर की पुतली की रक्षा करती है, ऐसे ही आप मेरी रक्षा करते थे। रण और बन विग्रह और डर आगे आवत जही जही। कहते कहीं भी जाकर के मैं रेगिस्तान, उजाड़, जंगल, कहीं भी जाकर झाड़ झंकाड़ में फंस जाता था, वही वहीं जहां भी भय होता था आप आकर के मेरी रक्षा करते थे। राख लियो तुम ही जग जीवन, त्रास ही ते सब ही। आपने ही मेरे प्राणों को रखा है, मेरी हर समय रक्षा की है, जीवन स्वरूप हो। कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करी जात कही। बोले कितनी कथा वर्णन करूं प्रभु, आपका कितना गुण गाऊं, एक बार में आपका गुणगान नहीं गाया जा सकता। कीजे कहा सूर सुख संपत्ति, जहां यदुनाथ नहीं, जहां कृष्ण नहीं है उस सुख संपत्ति को क्या करेंगे। तो सब बहुत सुंदर छपाई है रामायण में, ये वशिष्ठ जी महाराज ने बोली थी। सो सुख धर्म कर्म जरी जाऊ, जहां नहीं रामपद पंकज भाऊ। सो वो सुख, वो धर्म, वो कर्म, वो धर्म, सारा कुछ आग लग जाए जहां पर भगवान की प्रेम जो है मुख्य नहीं है, जहां भगवान का प्रेम साधन नहीं है, प्रेम लक्ष्य नहीं है। जहां भगवान का प्रेम लक्ष्य नहीं होता, वहां उस प्रेम को, लक्ष्य को छोड़ करके जो भी संपत्ति, सुख संपत्ति, धन इत्यादि, जो भी कुछ प्राप्त किया जाएगा, पद इत्यादि, वो सब जल जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा। केवल भगवत प्रेम ही वस्तु है, जीव की अपनी वस्तु, जो हमेशा उसके साथ परमानेंट रहने वाली है, जो उसका अपना धन है। बाकी जितनी भी वस्तुएं वो आयाराम गयाराम है, वो नित्य नहीं है। इसीलिए कहा योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो योग योग नहीं है, कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, जहां राम जी का प्रेम प्रधान नहीं है। अगर ज्ञान का लक्ष्य सिर्फ मुक्ति है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। अगर योग का लक्ष्य सिर्फ सिद्धि है तो वो योग योग नहीं है, वो कुयोग है। क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त होकर के भी कुछ नहीं होगा, एक दिन वो सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी, दोबारा नरकम गति। इसीलिए भगवत प्रेम ही मूल वस्तु है। जहां राम जी का प्रेम प्रधान नहीं है, वो सुख, वो संपदा, वो धर्म, वो कर्म सब जल जाते हैं, जितना मर्जी धर्म कर्म कर लो। अगर भगवत प्रेम लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे भगवान के चरणों में निर्मल प्रेम उद्देश्य नहीं है उस कार्य के पीछे, तो वो सुख संपदा सब कुछ नाश हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यही बात वो स्वामी जी कह रहे हैं, सूरदास जी महाराज, कि भाई अब वे विपदा हो न रही। विपत्तियां तो बहुत अच्छी होती हैं, विपत्ति होती है तो भगवान का स्मरण होता है, और बार बार आकर के ठाकुर जी किसी न किसी रूप से कृपा करके जाते हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर पद गाए हैं सूरदास जी महाराज जी ने। एक बार परासोली, गिरिराज जी से परासोली की तरफ आ रहे थे, मन हुआ परिक्रमा ही कर लूं। अब गिरिराज जी की परिक्रमा करना कोई भाई जिसको दिखता नहीं वो तो किधर भी भटक सकता है। सेवक तो साथ में नहीं था, रास्ता भटक गए। ऐसे रास्ते में चले गए जहां एक सूखा कुआं था और लाठी भी नहीं थी, कुएं में गिर पड़े। दिन तक वहीं रहे, पूरा दिन बैठे रहे कुएं के अंदर। पहले तो कर्म भाव से भगवान को पुकारते रहे, लेकिन जब नहीं आए तो मधुर मधुर उलाम्भे देते ना, उलाहने देने शुरू कर दिए ठाकुर जी को। तो बड़ा सुंदर पद गाया, कहावत ऐसे त्यागी दानी। आप तो बड़े त्यागी दानी कहाते हो। कैसे कहाते हो? 4 पदार्थ दिए सुदामा को 4 पदार्थ प्रदान कर दिए। गुरु के सुत दिए दानी, गुरु को अपना बेटा वापस लाके दे दिया। ठाकुर जी ने अपने गुरु को, सांदीपनी जी को, उनका पुत्र यमराज से वापस ला करके दे दिया था। विभीषण निज लंका दीनी, विभीषण को तो अपनी लंका ही प्रदान कर दी। लंका राम जी ने जीती थी रावण से, लेकिन अपनी लंका ठाकुर जी ने विभीषण को दे दी। प्रेम प्रीत पहचानी, उसके प्रेम को पहचान करके। रावण के 10 मस्तक छेदे, दुर्गहि सारंग पानी। प्रहलाद की रक्षा की, सुरपति कियो निदान। सूरदास पर बहुत निष्ठुरता, नैनन हूं की हान। बोले सूरदास पर पता नहीं क्या निष्ठुरता है, मेरे तो नैन ही ले लिए, ऐसा अंधा बना करके भेज दिया मुझे, क्योंकि कुएं में गिरे हुए हैं ना, तो इस तरह के उलाने देने शुरू कर दिए। कहावत ऐसे त्यागी दानी। ठाकुर जी तो चाहते ही थे कोई पद सुनाए। ठाकुर जी आगे ग्वाल वेश धारण करके, भुजा लंबी करके बाहर निकाल दिया।
सूरदास जी हंसते हुए पकड़ लिया ठाकुर जी को। भगवान ग्वारिया के वेश में थे। बोले बाबा किसी को साथ में ले लिया करो, लाठी तो ले लिया करो कम से कम। मैं तो यहां से निकल रहा था, आवाज सुन ली तुम्हारी, अभी यहीं पड़े पड़े मर जाते। ये लो लाठी, परासोली तक छोड़ने आए कृष्ण। अब सूरदास जी हाथ ही ना छोड़े, समझ गए थे सारी बात, चुपचाप चले जा रहे हैं। धीरे धीरे सब समझ गए माजरा, सूरदास जी महाराज भी। ठाकुर जी बोले बाबा समझ गया, अंधा है लेकिन तेज है बंदा। ठाकुर जी बोले छोड़ो मेरा हाथ। सूरदास जी बोले मैंने पहचान लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, अब ना छोड़ूंगा, ना जाने दूंगा, ना जाने दूंगा करने लगे। ठाकुर जी बोले बताओ क्या जमाना आ गया भाई, भलाई करी, अंधे को कुएं से निकाल दिया, घर पहुंचा दिया, हाथ ही पकड़ छोड़ के, हाथ ही नहीं छोड़ा। अरे हाथ दुखने लगा मेरा, कलाई दुखने लगी, छोड़ो मेरा हाथ, दूसरा हाथ पकड़ लो। जैसे ऐसे कहा दूसरा हाथ पकड़ लो, उन्होंने छोड़ा। ठाकुर जी तो भागने लगे। तो बड़ा सुंदर ताली बजाकर कहते हैं, भाग छुड़ा के जाते हो निर्बल जान के मोए, हृदय से अगर जाओगे तो सबल जानूंगो तो। मेरी बाह छुड़ा करके जाते हो ना, मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब जानूंगा आप सबल हो। आज हम यही चर्चा कर रहे थे वहां संकर्षण कुंड पे कथा। हम जैसे भक्त कहते हैं, ढोंगी भक्त मेरे जैसे, कि आप हमारे हृदय में आकर के दिखाओ तब हम सबल जानेंगे आपको। भगवान कहते क्यों भाई? बोले हम कहते हैं भाई प्रभु आपने देखो हमें गुरु जी मिलाए, आपने हमको भक्तों का भी संग दिया, आपने गिरिराज जी प्रकट कर दिए, आप इतनी लीलाएं करते हो, राम लीला, कृष्ण लीला, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें फेसबुक ही देखना है। आप हमारे हृदय में आकर कर तो दिखाओ, फिर देखेंगे। ठाकुर जी को हरा रखा है हमने। तो दो तरह के लोग होते हैं। यहाँ सूरदास जी कह रहे आप हृदय से जाकर के दिखाओ, हम कहते हैं आप आकर के दिखाओ। प्रभु भागने लगे, सूरदास जी वहीं विराजमान हो गए। इतने में ठाकुर जी को श्री जी आती दिखाई दी। श्री जी ने सोचा कृपा करें। अब प्रेरणा तो दोनों राधा रानी की ही थी ठाकुर जी को। अब सूरदास जी पर कृपा करने के उद्देश्य से चर्चा करने लगे प्रिय प्रियतम। बोले ठाकुर जी जानबूझ के सूरदास जी को सुना सुना करके बोलते आगे मत जाना, आगे मत जाना, आगे अंधा बैठा है, पकड़ लेगा, पांव पकड़ लेगा, आपके छोड़ेगा नहीं। ऐसे बात करते करते दोनों पास में आ गए। अब श्री जी बोली ये तो कोई बाबा जी लग रहा है, बड़ा सीधा लग रहा है, मैं तो उसको दर्शन दूंगी। सूरदास जी के निकट आ गई राधा रानी। बोली बाबा मैं तेरे निकट आऊं तो मुझे पकड़ तो नहीं लेगा? तो सूरदास जी बोले जब तक आपकी कृपा जो पाकर के ही कोई सबल होकर के आपको पकड़ सकता है, नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। आपकी इच्छा के बिना आपको कोई पकड़ ले ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है। श्री जी और पास चली गई। ठाकुर जी बोले अरे आप तो बहुत पास चली गई, अब जानबूझ के उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आ गई है पास में, पकड़ लो चरण। बोले ये पकड़ लेगा, लपक करके श्री जी के चरणों को पकड़ लिया सूरदास जी महाराज ने। श्री जी भागने लगी तो वहां पर उनकी पायल हाथ में आ गई श्री जी की। फिर मिलन कराया जो है हुआ, प्रिया प्रीतम का वहां दिखाया, माथे पर हाथ रख दिया श्री जी ने और दोनों नेत्र खुल गए, पुतलियां वापिस आ गई, मांस जो था हट गया, नेत्र खुल गए, दर्शन किए। बहुत ही पद वहां निर्जर फूटा है पदों का। इतने पद सूरदास जी महाराज जी उस समय गाए हैं ना, जो दर्शन किया है श्री जी का, कृष्ण भगवान का। इतने पद कुंजन माज विराजित दो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी, नंद नंदन मनमोहन नागर, श्याम वरण मनमोहन नागर। बड़ी सुंदर अलग अलग प्रकार की जो स्तुतियां, बहुत प्रकार के पद गाए। कृष्ण प्रसन्न हो गए, राधा जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले वर मांगो, हम आपकी भक्ति से संतुष्ट हैं। बोले आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए? आपकी प्रसन्नता के बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी संतुष्टि ही सब कुछ है मेरे लिए। श्री जी बोली मेरा दर्शन तो प्रथम बार तुमको हुआ है, कुछ मांगो। बार बार कहने लगे तो बोले जैसे मैं पहले अंधा था ना, मुझको वैसा ही कर दो। ठाकुर जी बोले शराब मांग रहे हो या वरदान मांग रहे हो? तो सूरदास जी महाराज बोले अब आपको देखने के बाद संसार को देख करके क्या करूंगा? जिस दिन जैसा श्रृंगार होता था वैसा पद गा देते थे, दोबारा वैसे ही हो गए सूरदास जी महाराज, भगवान से ऐसा ही मांग लिया। गोसाई जी भी चकित हो जाते थे, ऐसा पद गाते थे, वैसा जैसा श्रृंगार वैसा पद गा देते। एक बार कभी कभी नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने जाते थे गोकुल में, तो एक बार गोसाई जी के पुत्र जो थे गिरधर, उनको छोटे पुत्र गोसाई जी के बाल कृष्ण ने कहा कि ये सूरदास जी ना जैसा श्रृंगार हो वैसा ही पद में वर्णन कर देते हैं, लगता है अलौकिक दृष्टि है इनकी। तो छोटे वाले बोलते हैं, बड़े वाले बोलते हैं, गिरधर जी ने बोला हाँ अलौकिक दृष्टि है। छोटे वाले बोले नहीं मुझे तो ये लगता है इनको कोई बता देता है सूरदास जी को। और दूसरी बात ये भी है कि सब श्रृंगार तो निश्चित ही है, जैसे कई घरों में हर गुरुवार को कड़ी बनती है, शनिवार को झोले बनते हैं काले, पता ही होता है, बच्चे पहले बोलते हैं आज ये बनाया, कोई बोले हाँ इनको कैसे पता चल गया। बोले ऐसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार भी निश्चित ही होता है, आज ये वाला बागा पहनाना है, आज ये वाली पगड़ी होगी, ये वाला श्रृंगार होगा। तो इसीलिए इन्होंने याद कर लिया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कुछ दिखता विखता है।
तो बोले हम परीक्षा करना चाहते हैं शंका का समाधान होने के लिए। तो आज ऐसा श्रृंगार करो जैसा कभी किसी ने आज तक हुआ ना हो। ये वही श्रृंगार अभी दर्शन हो रहे हैं आपको ठाकुर जी का। तो आषाढ़ का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। आषाढ़ गर्मी जो जेठ के महीने के बाद महीना होता है आषाढ़ का, जून के महीने के एंड में बहुत गर्मी पड़ रही थी। नहीं, जेठ का महीना से पहले होता है आषाढ़, मई के महीने की बात है। आषाढ़ का महीना था, बहुत गर्मी थी। सूरदास जी की परीक्षा के लिए गिरधर जी ने क्या किया, जो गोसाई जी के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने कोई भी वस्त्र नहीं पहनाया ठाकुर जी को, मोतियों के वस्त्र पहना दिए। मतलब कपड़ा तो उसमें है ही नहीं, मोतियों के वस्त्र, मोती से श्रृंगार कर दिया। नृत्यप्रिया जी का मोती की झालर वाली कोपीन दिख रही है ना, मोती की झालर बनी हुई है कोपीन में भी। और पर्दा खुल गया, जय जयकार होने लगी। सूरदास जी कुछ भी नहीं बोले, नेत्र बंद करके ऐसे ही झूम रहे हैं। गिरधर बोले, गिरधर जी जो गोसाई जी के पुत्र बोले, कुछ गाओगे नहीं? सूरदास जी बोले, मुझे तो लाज आ रही है। तो बड़ा सुंदर पद गाया, देखो हरि हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि होत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। यहाँ पर वसनहीन मतलब कपड़े के बिना छवि है। और जलसुत क्यों बोला? मोती जो होते हैं वो समुद्र से पैदा होते हैं, इसीलिए वो समुद्र ही उनका पिता हुआ। तो जलसुत भूषण मतलब मोतियों के भूषण है, सिर्फ मोतियों की ही झालर है, मोतियों के ही वस्त्र है, बाजूबंद भी मोतियों का। जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि वसन के हीन है, उठत तरंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा। अंग अंग पर अमित माधुरी है। हाथों को देखो तो हाथों पर ही दृष्टि पड़ जाती है, बाजूबंद देखते रहो तो उस पर ही दृष्टि अटक जाती है, फिर आगे चलते ही नहीं। चरणों को देखते रहो तो चरणों पे ही मन अटक जाता है। और जंघाओं को देखो तो ठाकुर जी की जंघाओं पे। आप कभी राधा रमन जी के दर्शन करना, ऐसे गठीले ठाकुर इतने सुंदर लगते हैं। कभी कभी गर्मी में वस्त्र तो पहनाए ही नहीं होते पूरे, कितने सुंदर लगते हैं। क्या अंगों की गठन है उनकी, राधा रमन जी की वृंदावन में। तो ऐसे कहते बहुत सुंदर सुंदर पद गा रहे हैं। तिलकत दधिसुत मुख में मन भरी, सूर हसत ब्रज युवती संगा। युवतियों के संग सूरदास जी कह रहे, मैं ब्रज की गोपियां भी हंस रही हैं और मैं भी हंस रहा हूं। देखिए और हरि नंगम नंगा, ऐसा पद गाया, सब हंसने लगे। जैसा श्रृंगार वैसा ही पद गा दिया। गोसाई जी को पता लगा तो बहुत डांटा अपने पुत्रों को, बोले आगे से कभी इनकी परीक्षा मत करना, इनको 8 याम की लीला के दर्शन होते हैं। ये देख लो राधा रमन जी हमारे। तो इस तरह से जो है अकबर को भी इनके यश के बारे में पता चला। तानसेन ने इनका पद गाया था दरबार में, तो अकबर ने दर्शन की इच्छा की। तो तानसेन ने बोला कि वो तो जो है आएंगे नहीं कभी दरबार में, दिल्ली नहीं आएंगे कभी। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, कभी आगरा जाएंगे तो इनके दर्शन कर लेंगे। आना हुआ अकबर का एक बार मथुरा, और सूरदास जी को खबर भेजी तो उनको बुलाया। तो सूरदास जी ने पद गाया, मन रे माधव सो कर प्रीत। तो मतलब मुझे किसी से प्रीति नहीं है, मुझे तो भादर से ही प्रीति है, ऐसा पद गाया। तो अकबर ने कहा हमारे सम्मान के लिए भी कुछ गाओ। तो सूरदास जी ने वैसा वाला पद गाया जिसमें कहा कि भैया हमको तो ठाकुर जी से ही काम है, आपसे कुछ और काम नहीं है। बोले बादशाह अब और किसी का यश गाने की जगह जो है बाकी ही नहीं रही है हमारे अंदर, हम किसी का यश नहीं गा सकते। इस वाणी से अब कृष्ण गुणगान ही निकलेगा। बहुत सम्मान दे करके लौटाना चाहा अकबर ने, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही गिरिराज जी आ गए। एक बार फिर बुलाया। इसमें थोड़ी कथा आती है वही वाली जो आया था ना, कि शुरू में उद्धव जी ने ललिता जी को श्राप दे दिया था, और ललिता जी ने उद्धव जी को कि तुम अंधे होकर विचरोगे। और वो उद्धव जी ने ललिता जी को कहा था तुम्हारा पालन यवन के घर में होगा। और भगवान ने फिर कहा था दोनों को नीचे जाना पड़ेगा, जब आप दोनों का मिलन होगा तो आप ऊपर आ जाओगी ललिता जी, और सूरदास जी उद्धव जी महाराज थोड़ी देर बाद आएंगे। तो वही वाला समय आ गया था। एक बार जोधाबाई थी ना, जो यमुना स्नान करने को गई थी, कमल के बिछोने पर उसको एक कन्या मिली थी छोटी सी। तो हिंदू रानी थी जोधाबाई, इसका विवाह अकबर से हुआ था, भरमल की पुत्री थी। किसी कारण से मजबूरी में संधि के कारण बिठाना पड़ गया था मुगलों के यहाँ। तो जोधा जो थी उसने ही लालन पालन किया था उसका, श्राप के अनुसार वो ललिता जी के रूप में जो एक कन्या आई थी। तो जब बड़ी हो गई थी तो देखा था कि वो एक बार बहुत श्रृंगार करके छत पे चली गई वो लड़की जो थी, और पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। तो जोधाबाई ने कहा तू रोज रोज यहाँ पर क्या देखती रहती है? तो उसने कहा मैं संध्या के समय मेरे प्रियतम कृष्ण जो है गाय चरा के आते हैं, मैं उनको देखती हूँ। तो जोधा उनके चरणों में गिर गई और बोला मुझको भी दर्शन करा दो। तो वहां वर्णन है कि जोधाबाई को ना वंशी तो सुनाई दी थी भगवान की, लेकिन दर्शन नहीं हुए थे। और ऐसे करके बताते हैं फिर जब अकबर है उसकी भी कुदृष्टि पड़ गई थी इस लड़की पर, क्योंकि मुगल तो ऐसे ही होते हैं, बड़ी सुंदरी थी। तो जैसे ही उसने कुदृष्टि थोड़ी सी भी उसके मन में बुरा विचार है, उसके शरीर में ऐसा दाग शुरू हो गया था कि उसको एक स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो बीरबल को जब पता चला तो उसने कहा कि आपसे किसी संत का अपराध हो गया है।
तो फिर बोले अब किसी संत का दर्शन करके ही उपाय पूछिए। तो फिर सूरदास जी को बुलवाया था, और जैसे ही सूरदास जी को अकबर ने दर्शन किए तो उनकी जलन दूर हो गई तो सारी शरीर की। तो उसने पूछा सूरदास जी को ये कैसे हुआ, तो सूरदास जी ने बताया कि तुमने जोधा की जो बेटी है उसके प्रति बुरा भाव किया था, इसीलिए तुम्हारा ऐसा हाल हुआ, क्योंकि वो ललिता सखी है, वो साधारण नहीं है। बोला मैं कैसे यकीन करूं, बोले उसको बुलाओ। बोले उसकी आंख में और कपोल में ठाकुर जी की छवि दिखाई देती है। जोधाबाई ने निरीक्षण करके देखा तो उसको चिन्ह प्राप्त हुए। अब बाद में जब सूरदास जी के सामने उसको पेश किया गया, लाया गया, तो उसने योग अग्नि से उसी समय शरीर त्याग कर दिया, क्योंकि वो लीला के हिसाब से ऐसा ही निर्धारित हुआ था। तब अकबर और भक्त हो गया था सूरदास जी महाराज जी का। फिर दोबारा एक बार बुलाया, बोले हमारे यहाँ तो सभा में विवाद हो गया सूरदास जी महाराज, आप बता करके इस विवाद को हल कीजिए। बोले विवाद ये है कि कई लोग कह रहे, आप उसको बताओ रचना किसकी उत्तम है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी रामचरितमानस लिख दी थी, और आपने भी बहुत सुंदर लीलाएं ठाकुर जी की लीला के पद लिखे हैं, पदों के रूप में ठाकुर जी की लीला गाई है। जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ना, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में क्या है, कृष्ण लीला है। भगवान के जन्म के पहले देवता पृथ्वी पहले गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, अपना दुख रोने लगी। देवता भी परेशान थे, देवता इकट्ठे होकर पृथ्वी को लेकर, गौ रूप धारणी पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी कहते मैं भी परेशान हूं, चलो चलते हैं ठाकुर जी के पास। ब्रह्मा जी लेकर के सबको क्षीर सागर के तट पर चले गए। तो ये सारी लीलाएं एज इट इज गाई हैं गोस्वामी सूरदास जी महाराज जी ने, सारी लीलाएं पदों में गाई हैं। सारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ पदों में है, सूरसागर ग्रंथ में। ये सूरसागर ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है, पदों में सारी लीलाएं हैं सारी। कैसे देवता गए हैं, कैसे भगवान ने आकाशवाणी करी, फिर कैसे यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ, कैसे देवकी के भी यहाँ भगवान प्रकट हुए, फिर कैसे नंद बाबा जो वसुदेव जी उनको लेकर चले गए, कन्या को लेकर आ गए, कन्या आकाशवाणी की सारी लीला पदों में गई है। जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम जी में सारी लीला पदों में गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, सारी रामलीला चौपाइयों में लिख के रख दी। अब माजरा क्या, शोर क्या मच गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना उत्तम है या सूरदास जी महाराज जी की रचना उत्तम है। तो सूरदास जी बोले भैया मेरी कविता उत्तम है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, सबसे उत्तम तो मेरी कविता है। अकबर बोला कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी की कविता उत्तम है, तो क्या आप नहीं मानते तुलसीदास जी की कविता को। अकबर ने ऐसा पूछा सूरदास जी को, आप कह रहे हो हम ही उत्तम है भाई सूरदास जी के लिए। सूरदास जी तो बोल दिया जाती है मैं निर्णय देता हूं मेरी कविता उत्तम है। बोले कविता तो मेरी ही उत्तम है, तुलसीदास जी की चौपाइयों को मैं कविता मानता ही नहीं, वो तो वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं ही यहाँ पर चौपाइयों के रूप में प्रकट हुई हैं। क्या सुंदर चौपाइयां हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। लो इसके अनुरूप श्लोक सुन लो भागवत जी का। लब्धवा सु दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, मानुष्यम अर्थम नित्यम अपीह धीर, तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, निश्रेषाय विषय खलु सर्वता स्यात्। कर लो याद। और कितनी सुंदर चौपाई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कितनी सुंदर चौपाई है। अब श्लोक सुन लो इसका। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरण्य था। अब इसको याद कर लो। ऐसे ही सारे जितने श्लोक हैं सब पे चौपाइयां, और एक एक चौपाई के अंदर पता नहीं कितनी लीला। अब एक चौपाई बताता हूं आपको। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहत निज होनी। इतनी चौपाई है। क्या कह रहे हैं, सो सब जानु सत्संग प्रभाव। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी की इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्होंने सत्संगति से ही सब कुछ पाया। जिसने सत्संग किया उसका जीवन बदल गया, जिसने सत्संग किया उसको संसार के भोग मिल गए। कर्मी लोग भोग के लिए कितना कर्म कांड करते हैं, बोले सारा सत्संग करो मिल जाएगा, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। योगी को योग की सिद्धियां चाहिए, कितना कुछ करता है, पंचअग्नि का पाता है, बोले सत्संग करता रहे, योग की इच्छा है ना, सिद्धि की सिद्धि मिल जाएगी। बोले ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए चित्त शुद्धि के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, बोले सत्संग सुनो, चित्त शुद्धि अपने आप हो ना हो मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग सब कुछ प्रदान करने वाला। इसलिए कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहत निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी, घट जोनी अर्थात अगस्त्य ऋषि अपने मुख से अपनी होनी का वर्णन करते हैं, कैसे सत्संग के द्वारा उनका जीवन बदला। अब इसको इस चौपाई में इतना सा लिख दिया, कुछ नहीं बताया वाल्मीकि जी का क्या हुआ था, कौन थे, कैसे हुआ, नारद जी का कैसे हुआ था। अब इसको सुनकर के किसी व्यक्ति के मन में आएगा भी कैसे लिख दिया ये, तो वाल्मीकि जी की कथा पढ़ो पिछले जन्म की, वो वर्णन आता है कि कैसे उनका जीवन बदला। फिर नारद जी की कथा पढ़ो, नारद जी को जो है उनको श्राप मिला, नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा था सृष्टि करो, तो नारद जी ने कहा कि नहीं मैं तो भजन करूंगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, गंधर्व बन जा। गंधर्व बन करके
कितने स्त्रियों के साथ रमन करते हुए ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मा जी ने दोबारा श्राप दे दिया, निर्लज्ज, अपने पिता के सामने कैसे घूम रहा है, जा दासी पुत्र बन जा। दूसरा श्राप ले लिया, भक्ति नहीं छोड़ी नारद जी ने। और फिर तीसरे जन्म में संतों की जूठन खाई, दासी के पुत्र रूप में जन्म लिया, संतों की जूठन खाई और नारद पद को प्राप्त किया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। तो यहाँ कह रहे हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, लेकिन तीसरे अगस्त्य ऋषि, इनका कैसे जीवन बदला था सत्संग से, ये कभी कथा हमें मिली नहीं आज तक। हमने कितने लोगों को पूछ लिया, लेकिन तुलसीदास जी ऐसे थोड़ी लिख गए। तो उनका ज्ञान कैसा अखंड ज्ञान होगा उनका। हमने अयोध्या फोन कर लिया, कितने संतों को पूछ लिया, बोले पता नहीं, कभी घट जोनी था अगस्त्य ऋषि का तो कभी सुना नहीं। अगस्त्य ऋषि का कैसा जीवन, अगस्त्य ऋषि को अगस्त्य ऋषि वाला पद कैसे प्राप्त हुआ। अगस्त्य ऋषि कुछ साधारण ऋषि नहीं है। इन्होंने जब शिवजी का विवाह हुआ था, सारे लोग तो शिवजी के पास चले गए कैलाश पर्वत। साउथ इंडिया की तरफ से पृथ्वी उल्टने शुरू होगी, पलटनी शुरू होगी। जैसे एक तरफ बढ़ जाओ, बस वाले या रिक्शा वाले बोलते हैं ना, इधर बार बराबर कर लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। तो शिवजी ने कहा आप मेरी शादी में मत आना, बाद में दर्शन दे दूंगा तुमको पार्वती संग में, पार्टी वार्टी कर लेंगे, आप चलो साउथ इंडिया की तरफ। अगस्त्य ऋषि साउथ इंडिया की तरफ जाकर अपना अंगूठा जमा के खड़े हो गए थे, सारा भार बैलेंस कर दिया था। शिवजी की बारात में गए थे सारे लोग। सोचो अगस्त्य ऋषि कैसे होंगे। अगस्त्य ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है और समुद्र सोख लिया था अगस्त्य ऋषि ने। दोबारा जब देवता परेशान, सारे असुर जाके क्या करते थे, ऋषियों के बाल बाल खींच करके उनके सारे जगह खराब करके जाके समुद्र में छुप जाते। सारे ऋषि अगस्त्य ऋषि की शर्त में चले गए, अगस्त्य ऋषि समुद्र को ही पी गए चुल्लू भर के। बताओ, वो सारे दिखने लगे सामने, सबको वध कर दिया असुरों का। और फिर दोबारा कह रहे समुद्र में तो जल जीवन प्रभावित हो गया, तो अगस्त्य ऋषि ने मूत्र इंद्रिय के द्वारा दोबारा समुद्र भर दिया, इसीलिए समुद्र का जल खा रहा है। कैसे है अगस्त्य ऋषि। उन अगस्त्य ऋषि का पिछला जन्म क्या था, कहीं को भी प्राप्त नहीं होता। आप किसी को मिले तो बताना। तो सोचो कैसा जो ज्ञान होगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का, कैसा अखंड ज्ञान है, कैसी चौपाइयां लिख दी उन्होंने, एक एक चौपाई मंत्र है। इसीलिए कहते वो तो वेद के मंत्र है भाई। तब सबको पता चला कि महापुरुषों का कैसी भावना होती है एक दूसरे के प्रति। हम लोग तो आराम से बोलते हैं तुलसीदास जी को क्या पता, वो तो दास्य रस के भक्त है। अरे हम तो गोपी बनेंगे, गुरुदेव ने हमको कहा तुम राधा दासी हो, हमें राधा दर्शन चाहिए। तुलसीदास जी की कथा थोड़ी सुनेंगे हम। तुलसीदास जी ऐसे ही घूम रहे हैं, वो लल्लू फुल्लू होते हैं, वो बतेरे घूम रहे होंगे यहाँ पर। हमें कुछ नहीं पता अभी काम करो हृदय से ज्ञान नहीं, बातें बनाते हैं बड़ी बड़ी। इसीलिए अभी तो बैठ करके भजन करो, जितना भजन कर सकते हैं, जितना इन संतों की जितना जूठन मिल जाए, जितना इनके भजन साधन को जो देकर गए पद्धति उस पर चल पड़े, उतना हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत कथा है, 9:41 हो गए। अब क्या हुआ, अकबर के मन में बड़ी इच्छा पैदा हो गई कि सूरदास जी के पद चाहिए। लेकिन सूरदास जी के पदों का संकलन, सूरदास जी तो पद गा देते थे, संकलन तो किया ही नहीं किसी ने। तो बोला पुस्तक छपवाऊंगा। ये अकबर के कारण हमें इतने पद प्राप्त होते हैं। उस समय तो पहले ऐसे कोई प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी होती थी, लिख दिया और नष्ट हो गया। वो दूसरे होते तालपत्र, भोजपत्र, उस पर लिख देते थे। अब क्या हुआ, अकबर ने कहा, घोषणा कर दी, जो मुझे सूरदास जी का पद ला करके दे देगा उसको एक सोने की मुद्रा दे दूंगा। अब लोगों ने सूरदास जी के पद लाके देने थे, जिनके पास असली पद थे असली पद दे दिए, जिनके पास नकली, जिन्होंने अपने आप से लिखे उन्होंने सूरदास जी की छाप लिख के नकली पद दे दिया, सूरदास जी की छाप देके, और सोने की मुद्रा ले ली। इकट्ठे होते होते सूरदास जी के तो 1.25 लाख पद है और अकबर के पास आ गए 2.5 लाख पद। आजकल तो 8-10 हजार पद ही हमारे पास है, 8-10 हजार पद अभी भी है सूरदास जी के 1.25 लाख में से। लेकिन उस समय 2.25 लाख पद इकट्ठे हो गए। अब अकबर तो चिंता में पड़ गया, तानसेन बीरबल से पूछा, भाई क्या करें, ये तो 2.5 लाख पद इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब तो नकली पद भी है। अब कौन से असली है कौन से नकली है ये नहीं समझ आ रहा। तो तानसेन ने कहा, सूरदास जी की वाणी तो अलौकिक है, इनके सारे पदों को यमुना जी में डाल दो, जो असली अपने आप ऊपर आ जाएंगे और नकली बह जाएंगे। ऐसा ही हुआ, असली पद तैरते रहे, नकली बह गए। एक दिन सूरदास जी के मन में इच्छा हुई, यहाँ परासोली में रहते थे, कि जगन्नाथपुरी के दर्शन ही नहीं किए। अब जगन्नाथपुरी तो कहाँ जाके पूर्व में, अब वहां जाए तो फिर इनका व्रत भंग हो जाएगा ब्रजवास का। लेकिन इनको याद आया कि जगन्नाथ जी का मंदिर छोटी परिक्रमा में भी है गिरिराज जी में। जब छोटी परिक्रमा में हम जाते हैं, राधा कुंड में भी जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। तो वही सूरदास जी का, चलो यहाँ तो जा ही सकता हूँ। पहुंच गए वहां पर धीरे धीरे, 10-10:30 बजे पहुंचे, सुबह चले थे। और जाते ही ठाकुर जी ने पट बंद करवा दी। ठाकुर जी भी बड़ी लीला करते हैं, बोले पंड बंद कर दो। पंडित जी ने कहा, प्रभु क्यों पट बंद कर दूं, अभी तो कोई समय ही नहीं है बंद करने का। बोले मेरा घर है, मेरी मर्जी, जब मैं किसी को दर्शन दूं ना दूं, तुम पट बंद करो, मुझे कोई काम भी हो सकता है भाई, सारा दिन मैं खोल के बैठा रहूं, लोग आते रहेंगे, मेरी मर्जी। बंद करवा दिया पट। सूरदास जी ने आकर कहा, पट खोलो। पंडित जी कहते पट नहीं खोलेंगे। बोले क्यों नहीं खोलेंगे, अभी तो कोई उठा वैसा वाला समय नहीं है, श्रृंगार नहीं हो रहा, कोई भोग नहीं लग रहा, क्यों नहीं खोल रहे। बोले आपको बाबा बोल दिया ना कि ऐसे ही रहेगा, आपको जाओ ना यहाँ से।
अब सूरदास जी समझ गए ठाकुर जी पद सुनना चाहते हैं। सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर पद गाया, एक ही पद में सारी लीला ठाकुर जी की गा दी। बोले भृगु को कोटैला और झुठैला भिलनी को खाए। ये वही है भृगु ने जिसकी छाती पे लात मारी थी और भिलनी के जूठे बेर खाए हैं। पुनी भयो दास चेरी को जार को काही दैया रे, चोरन को जार पुनी चोरी करे ठोर ठोर। निपट गवार कारी कामर को उड़ई है, काली कंबली ओढ़ करके निपट गवार है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। और धेनु को चुराता है। धेनु को कौन चराने जाते हैं? बिल्कुल गवार लोग जाते हैं। गाय चराने कौन जाते हैं? गवारिये जाते हैं। धेनु को चरिया चवैया सूखे चावलों को, सूखे चावल खाए थे सुदामा, वो भी मांगे हुए किसी से लाया था, उसकी पत्नी ने लाके दिए थे। धेनु को चरिया चवैया सूखे चावलों को। और राजनीति कहाँ जाने भीख को मंगिया रे। वहां पांडवों के लिए 5 गांव भीख मांगने चला गया वहां पर हस्तिनापुर में। भाई राजनीति कहती है युद्ध करो, और ये यहाँ पर कहे 5 गांव दे दो, कोई बात नहीं हम गुजारा कर लेंगे। वो कहते हम युद्ध के बिना कुछ देंगे ही नहीं। उनको पता नहीं इनको सब, लेकिन नहीं, ये भीख मांगने गया वहां साथ में। राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया रे। सूरदास गुणगान बरने कहा लो, जैसे जाको माई बाप तैसे जाको बेर। बोले माँ बाप का नहीं पता, कोई कहता यशोदा का पुत्र है, कोई कहता देवकी का पुत्र है। अब जिस बच्चे के माँ बाप का ही ना पता उसको क्या क्या बोलते हैं लोग। तो वही सूरदास जी तो ऐसे ऐसे पद गा रहे, ठाकुर तो हंस के परेशान। अब इधर दाऊ जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को तो सुन के मजे आते बातें। कहते जैसो जाको माई बाप तैसो जाको भैया रे। जैसे ही भैया बोला, अब सूरदास ने दूसरा पद गाना था बलदेव जी में। बलदेव जी ने कहा एक ही पद में सारी रामलीला कृष्ण लीला क्या क्या डाल दिया और सारे पोल पट्टी खोल के रख दी। तो बलदेव जी ने कहा भाई बाबा दर्शन कराओ इनको, जल्दी जल्दी कराओ, दर्शन कराओ। दर्शन खुलवाए बलदेव जी ने, पर्दा खुल गया। बाबा जाओ दर्शन करो जाओ। सूरदास जी मारे दर्शन करे, निहाल हो गए और आगे। ऐसे सुंदर सुंदर पद गाए हैं सूरदास जी ने। एक बार क्या हुआ, जतिपुरा, आज हम गए थे जतिपुरा में, जहां ठाकुर जी मंदिर पे विराजते श्रीनाथ जी। तो वहां मंदिर के नीचे बिल्कुल बनिए की दुकान थी। 60-65 साल का बुढ़ा हो गया काम करते करते, लेकिन उसकी पैसे से आसक्ति नहीं गई थी। सारा दिन हाई कितना हाई कितना, हम लोग कहते हरे कृष्णा कहते हरे कितना हाई कितना हाई कितना, इतना इकट्ठा हो गया। मंदिर गया ही नहीं था, बड़ा चतुर था। आते जाते लोगों से पूछ लेता था भैया आज श्रृंगार क्या है, सब लोग बता देते। सवेरी दुकान खोलकर बैठ जाता, स्नान किए बगैर ही तिलक लगा लेता। तिलक लगा के बता हाँ क्या श्रृंगार है शिवनाथ जी का, क्या पगड़ी है, क्या माला पहनाई है। लोग बड़े प्रसन्न हो जाते, भी चलो इनसे ही ले लो सामान, कितना भक्त है। ग्राहक को आकर्षित कर लेता। भोले भाले लोग दुकान पर आ जाते, माल पत्ता ले जाते। सूरदास जी इसकी चतुराई को जानते थे। एक दिन उसने सूरदास जी पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। बाबा आ जाओ ये कर लो। सूरदास जी जाकर दुकान पर बैठ गए। बोले सेठ जी मुझे सब पता है, तुम कितने बड़े भक्त हो, तुमने आज तक श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं, अब तुमने मुझको छेड़ दिया। अब दर्शन करने चलो चुपचाप मेरे साथ मंदिर में, अगर नहीं गए तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, बता दूंगा सबको सेठ घोटाला है 1 नंबर का। अब मैं सबको बोल दूंगा इससे कोई सौदा मत खरीदा करो। बात बना करके ठगता है लोगों को। अब सेठ जी की तो हालत खराब होगी। बोले बाबा चलूंगा, अभी नहीं जा सकता, तो बोनी भी नहीं हुई है, ऐसे थोड़ी होता है। जोत बत्ती नहीं करी, दुकान में झाड़ू नहीं लगाया। बोले सामान तो बेचने लग गए जोत बत्ती किए बगैर, नहाए बगैर सारा काम कर लिए, और अभी मंदिर जाने के लिए बहाने बना रहे हो। बोले पीछे चलूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, चलूंगा पक्का चलूंगा, श्रृंगार आरती पर चलूंगा। ठीक है, श्रृंगार आरती के समय आ गए। बोला शयन पे चल पड़ूंगा। शयन में गए। बोला अब तो उसको पैसे गिनने थे गल्ले से, शाम को रोज गल्ले से पैसे गिनते, जिनको दुकान नहीं हुई उनको पता होगा, रात को गल्ले से लोग पैसे गिन करके घर आ जाते हैं। अब गल्ले से पैसे गिनने थे। बोला बाबा रात को तो दिखता नहीं है, तुम्हें तो वैसे ही ना दिखे, और तुम ऊपर कहाँ लेके जाओगे मुझे मंदिर में ठाकुर जी के, पैसे गिनने दो। ऐसे ही टालता रहा, 3 दिन निकल गए। सूरदास जी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया बाहर खड़े होकर लोगों को। बोला भैया ये ठग है 1 नंबर का, सबको ठगता है, झूठ बोलता है। सेठ ने सोचा दुकान बंद कराएगा मेरी। बोला चलो चलता हूँ। दुकान बंद करी और उसी समय चल पड़ा। सूरदास जी मंदिर पहुंचे, ठाकुर जी का पर्दा हो रखा था नाथ जी का। नाथ जी को बोले सूरदास जी प्रभु ऐसी कृपा करो इसका माया का बंधन छूट जाए, प्रेम के बंधन में पड़ जाए आपके। जैसे ही पर्दा खुला ठाकुर जी ने तो रूप माधुरी का दर्शन करा दिया अपनी। ऐसा पागल हुआ, चरणों में गिर गया। अब ठाकुर जी तो थोड़ी झलक दिखाते, नारद जी को भी दिखाई थी दासी पुत्र के रूप में। बोला मुझ पर कृपा करो, मुझको उपदेश दो, मंत्र दो। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा। सूरदास जी गोसाई जी के पास ले गए। बोले इसको दीक्षा दो। गोसाई जी तो पहचानते थे, बनिया नीचे दुकान करके बैठा है, 60-65 साल का हो गया बुढ़ा। सूरदास जी को बोले गोसाई जी आज तो बड़ा बूढ़ा बैल नाथ लाए, ये क्या भजन करेगा। तो गोसाई जी को सूरदास जी बोले प्रभु आप गुरुदेव कृपा करोगे तो क्यों नहीं करेगा, जैसा है वैसा इसको शरण में ले लो ना, अब क्या है। तो सूरदास जी के कहने पर गोसाई जी ने उसका ब्रह्म संबंध करवाया, नहीं तो करते ना कभी भी, ऐसे दीक्षा नहीं मिलती होती। तो आगे चल करके बहुत बड़ा भक्त हुआ वो, बहुत बड़ा भक्त। वो नीचे ही नहीं उतरा मंदिर से, दुकान खोलने गया ही नहीं, मुड़ के ऊपर ही चढ़ रह गया बस वो मंदिर पे ही। इसको कहते हैं भक्तों की कृपा।
100 वर्ष से अधिक आयु हो गई थी। एक दिन कुटिया में बैठे थे, श्रीनाथ जी भी बैठे थे। बोले अब मेरे संग चलो श्रीनाथ जी। तो सूरदास जी बोले प्रभु मेरे मन की इच्छा थी मैं 1.25 लाख पद आपकी लीला के लिखूं, लेकिन मैं अभी 1 लाख पद ही लिख पाया हूँ। ठाकुर जी कहते 25,000 पद मैंने लिख दिए हैं। रात रात में बैठकर ठाकुर जी ने 25,000 पद लिख दिए और दे दिए। विक्रमी संवत 1640 ईस्वी में 105 वर्ष की आयु में सूरदास जी ने शरीर को त्यागा है। वहीं परासोली में आप कभी भी गिरिराज जी आए, परासोली गांव जाओ, वहां सूरदास जी की समाधि है। मंगला करी, श्रृंगार आरती से पहले ही सबको प्रणाम करके परासोली में आकर विराजमान हो गए। गोसाई जी ने आरती दर्शन किए श्रृंगार आरती के। उसके बाद देखा सूरदास जी कहाँ है। ठाकुर जी की तरफ देखा तो ठाकुर जी के नेत्र सजल थे। बोले पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। नाथ जी बोले जिसको दर्शन करना है कर लो, जिसको जो लेना है ले लो। चतुर्भुजदास जी, छीत स्वामी जी, गोविंददास जी सारे पहुंचे सूरदास जी महाराज जी के पास। समाधि की जगह पर लेट गए थे, जाकर साष्टांग मुद्रा में बैठे थे। वहां पर लेटे हुए थे। गोसाई जी आ गए, कुंभन दास जी भी आ गए। गोसाई जी ने गोद में ले लिया और तब चतुर्भुजदास जी ने कहा आपने श्री वल्लभाचार्य जी ने तो कभी कोई पद गाया ही नहीं, इतने पद गाए तो बड़ा सुंदर पद गाया। उन्होंने कहा मैंने तो कभी कोई भेद किया ही नहीं नाथ जी में और वल्लभ श्री मेरे गुरुदेव में। दृढ़ इन चरणन करो भरोसो, बहुत सुंदर पद है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो होए नवेरो, सूर कहे विधि कही कहे विविध अंधारो, बिना मोल को चेरो। ऐसे कहते कहते मौन हो गए। फिर संक्षेप में पुष्टि मार्ग का भगवत संबंधी उपदेश दिया, गुरु तत्व का उपदेश सुनाया। गोसाई जी ने कहा इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है। तब फिर बड़ा सुंदर पद गाया। धन 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 हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जसो रति मानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीत करी कैसे होत है छानी। कि अगर श्याम सुंदर चतुर है तो राधा जी चतुर शिरोमणि है। भोली भाली तो है लेकिन चतुर शिरोमणि है। श्याम सुंदर को भी जिसने वश में कर रखा है वो तो फिर श्याम सुंदर से भी तेज होगी क्या नहीं होगी, वो अलग बात है। श्री जी है भोली, लेकिन वो श्याम सुंदर से भी अधिक चतुर है। ये कोई समझे ना कि श्री जी भोली ही है। बड़े सुंदर सुंदर पद गाए। फिर लास्ट में गोसाई जी ने पूछा कि आपके नेत्र इस समय कहाँ लगे हैं, तो बड़ा सुंदर पद गाया। खंजन नैन रूप रसमाते, ये लास्ट पद है सूरदास जी महाराज जी का। अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजराना समाते, कि कैसे प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देख रहे हैं। अचानक सूरदास जी फिर रोने लगे। बोले कुछ कष्ट है। बोले ब्रज को पीठ देकर के जा रहा हूं। फिर सबने सीधा कर दिया, पेट के बल लेटा दिया। तो साष्टांग दंडवत की प्रणाम की मुद्रा में ही नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इस तरह से हमने संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, जिन्होंने 1.25 लाख पद लिखे उनकी लीला कोई गा सकते हैं एक जन्म में। एक जन्म भी छोटा है इनका जो चरित्र है इसके गाने के लिए हम तो आधे घंटे में परेशान हो जाते हैं। एक जन्म भी कम है इनके चरित्र को वर्णन करने में। हमारे पास इतना वो कहाँ समर्थ है। लेकिन ये तो एक सागर से गागर भरने वाली बात है कि हम इन आचार्यों का चरित्र सुन पा रहे हैं, थोड़ा समझ पा रहे हैं। बहुत ही महिमान्वित है इनका चरित्र। इसी प्रकार कल हम नंददास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। यहाँ पे जो भक्त आए हुए हैं उन सबको लेके जाएंगे। यहाँ मानसी गंगा पे नंददास जी का प्रवेश द्वार है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन कुटी है। चक्रेश्वर महादेव हैं, उन सब स्थानों के दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद राधा कुंड इत्यादि जो रह गए थोड़े बहुत स्थान, वहां सब दर्शन करके फिर यहाँ पर हमारा जो ये ट्रिप है कल शाम तक मुझे लग रहा है हो जाएगा लगभग। प्रभु जी के दर्शन करने जाएंगे सब भक्तों के संग लेकर के। राधा कुंड पे प्रभु जी विराज रहे हैं, तो सब दर्शन करके फिर हम लोग परसों है जो ये है यहाँ पर ट्रिप जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे भी होगा भक्तों का वैसे